राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिनों से मैं शॉर्ट्स डाल रही थी, वीडियो नहीं ला पा रही थी, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत, स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल खुले शायद तभी से नहीं डाल पा रही मैं। और देखिए ना, थोड़े थोड़े पार्ट्स में करती हूँ, लेकिन एडिट करना नहीं आया अभी। मैं एडिटिंग सीख जाऊँगी तो मैं वैसे ब्लॉग भी डालूँगी। तो तब तक मेरे ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चे भी अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें भी समय लग जाता है। प्रोजेक्ट्स, थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क वगैरह भी इनकम्प्लीट होते हैं। बच्चे कहाँ कंप्लीट करते हैं, हम ही करने पड़ते हैं। तो वो भी कंप्लीट करवाते रहे। नहीं टाइम मिला ब्लॉग बनाने का, वीडियो शूट करने का, तो कोई नहीं। तो दोस्तों, आज सुबह नाश्ता बनाया बच्चों के लिए। जगह सही बताऊँ तो मैं 5:45 जगती हूँ, कभी कभी 6 बज जाते हैं। हमारे साथ ही हमारा बेटा जगता है, सबसे पहले यही जगते हैं, यही जगाते हैं। कभी कभी जग जाती हूँ मैं, जब मुझे लगता है कि हाँ जल्दी काम करना है। और तो सुबह जग के बच्चों के लिए सब्ज़ी पराठा बनाया, चाय बनाई। अब सुबह जल्दी जग जाते हैं तो मैं जल्दी सुबह चाय ले लेती हूँ बिना ब्रश के क्योंकि मुझे सुबह एक चाय लेने का बड़ा ही इच्छा होती है, जो मेरी आज ही नहीं बचपन की आदत है। पहले मम्मी चाय बनाती थी, हमारा छोटा सा घर होता था, तो वो जो जब चाय बनाती थी ना अपने लिए, उसकी खुशबू से ही मैं जग जाती थी। इतनी तेज़ खुशबू। पहले के तो अदरक की खुशबू क्या ही कहना, अदरक की अब इतनी नहीं आती। हाँ, मेरे सासू माँ जो चाय बनाती ना, उसमें अदरक की खुशबू आती है, मैंने नोटिस करा है। तो वो अदरक की खुशबू से जग के तो पता है क्या करती थी मैं? मम्मी के पास ही सोती थी। ऐसे हमारी बगल में किचन थे, हमारा छोटा सा ही घर था। तो वो जो जब चाय बनाती थी तो उसकी खुशबू इतनी तेज़ आती थी, मैं यूँ रखती थी चाय यूँ आँखें मीचती हुई, मम्मी चाय बन रही है। वो कहती थी हाँ पिएगी मोटी? मैंने कहा हाँ। फिर मैं ब्रश करके चाय पी के नाश्ता करके फिर सो जाती थी। छुट्टियों की बात है ये, तो वैसे नहीं, मज़ा आता था। और सर्दियों में तो कप और प्लेट होती थी, गुड़ वाली चाय बनाते थे, तो गुड़ वाली चाय प्लेट में डाल के सुड़ करके पीते थे, और हम रजाइयों में बैठ के पीते थे। बेचारी मम्मी बनाती रहती थी, पकौड़े लो, पराठे लो। हमारी मम्मी, मैं अपनी मम्मी की बात बताऊँ तो जब हम सब खाना खाने के लिए बैठते थे ना, तो इतना बड़ा पराठा बनाती थी। फिर हम 4 भाई बहन थे, तो चारों के लिए ऐसे 4 पीस करे, लो खाओ। फिर हमें वो लगता था कौन जल्दी खाएगा। हम तब ये कहाँ सोचते थे कि मम्मी बेचारी कितना जल्दी बनाएंगी, लेकिन फिर भी वो सुपर फास्ट। हमारा एक पराठा ख़त्म होता था और गरम ही देती थी वो हमें खाने के लिए। मुझे बहुत अपना बचपन का हर दिन हर पल याद करने का मन करता है। अब हम सोचते काश हम बच्चे ही रहते। हमें अपने बच्चों के लिए जब सोचना पड़ता है ना, तो हम सोचते हैं कि यार हमारे माँ बाप ने भी कितना सोचा होगा ना। मैं सोचती हूँ कि काश हम बच्चे ही रहते। वो भी क्या दिन थे। शादी हो गई, सब अपनी अपनी गृहस्थियों में बिजी हो गए हैं। होना चाहिए, चलिए भगवान करे सबकी शादी हो, सब बड़े हो। अब अपने बच्चे छोटे दिखते हैं ना, देखना बुढ़ापा आ गया सफ़ेद बाल देखो भर के पूरे में। अगर मैं सही में कलर नहीं करूँ ना, ये तो मैंने सही बताऊँ तो ब्लैक कलर जो आता है ना, जो आजकल दिखा रहे हैं, मैं बताऊँगी, मेरा सीक्रेट है वो मैं बताऊँगी। उससे अपने बाल थोड़े छुपा रखे, वरना अगर ये मैं धो लूँ ना तो दादी अम्मा से कम नहीं लगूँ मैं। इनकी दादी भी छोटी लगेंगी, समझ लो। फेस से मैं लगूँगी थोड़ी सही, अगर नहीं तो बालों से तो कोई ये कहेगा दादी है, बच्चों की दादी देख लो अच्छा गैस करो मेरी एज क्या होगी, बताना। मैं उसका नाम लूँगी अगली बार। बताना, गैस करना मेरी एज क्या होगी, ठीक है? तो ऐसे ही है, मुझे मेरा बचपन बहुत याद आता है, मेरी मम्मी की आदतें और हमारा लड़ना झगड़ना। चारों भाई बहन में सबसे शरीफ मैं ही थी मेरे भाई बहन की लड़ाई होती थी ना, तो जैसे कि एक बारी क्या हुआ था, मेरे भाई बड़ी बहन है हमारी, सबसे बड़ी बहन थी, तो उनके बाल काटने की इतना तेज़ का झगड़ा हुआ था। उनके बाल काटने लग जा रहे थे,
कि आज मैं इसके बाल काटूँगा। तो जो कैंची थी ना वो मैंने कहा ये दोनों ऐसे लगा नहीं ले आपस में, इन दोनों की नहीं लग जाए। तो मैंने यूँ उठा के यूँ इन दोनों के हाथ में से कैंची खींची। जैसी कैंची खींची मेरे दिमाग से यहाँ लगी, ये देख रहे हो ना निशान। तो फिर यहाँ मेरी कैंची खुद घुस गई बचाने के चक्कर में। फिर मेरी रोज़ पट्टी होती थी। पापा शॉप से आते थे, दूध बांटते थे हमारे पापा। तो पापा दूध बांट कर आते थे तो रोज़ है ना, हमारे बाहर क्लिनिक था, छोटी सी डिस्पेंसरी कहते थे पहले, तो वहाँ से पट्टी लेकर आते थे मेरे लिए। फिर वो लगा देते थे। नीचे आंगन था, वहाँ हम साइकिल चलाते थे। एक साइकिल थी जो पूरे परिवार ने चलाई है, समझ लो मेरे पूरे भाई बहन, हमने, मेरे भतीजों ने। और पापा कहते थे ले जा अपने बच्चों के लिए। मैंने कहा हाथ जोड़े, मैंने कहा नहीं अब ये रब्बा कब तक चलाएंगे हम इस रब्बा को। वही बचपन याद आता है। इस बार दोस्तों गर्मी की छुट्टियों में तो मैं गई नहीं। लास्ट के एक दिन के लिए गई थी, एक दिन के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए। मेरी बेटी कह रही है गए कब थे, 2 घंटे के लिए गए थे बस। तो ठीक है, अब अपने बच्चों के साथ भी हम लोग बिजी हो जाते हैं, काम बहुत हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अपने फैमिली का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी मम्मी भी जाती थी, शादी ब्याहों में जाती थी, फिर कहीं जाना हो पाता है। अब तो बेचारी से चला ही नहीं जाता। मैं सोचा था घर जाऊंगी तो वीडियो शूट करूंगी, ये वो, वहाँ टाइम मिल जाएगा। मैंने सोचा पर 2 घंटे में क्या ही कर लेते। मेरी बहन की बेटी आई थी, वो भी इसलिए। तो हाँ आपका प्लान ख़त्म हो गया है। अयो मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, उसका मैसेज पढ़ रही थी दोस्तों मैं। तो दोस्तों सब्जी पराठा बनाया। आज एकादशी का कुछ चल रहा था कि एकादशी कब की है क्या है, तो 2 दिन की एकादशी पड़ रही है। तो हमने तो नॉर्मल खाना, जो सुबह आलू बनाए थे तो उसी के, सूखा आलू करा था मैंने, ज़्यादा ऑयल डाला नहीं था, तो उसी के पराठे बना लिए थे मैंने। अब देखिए क्या बनाते हैं, शायद पनीर की भुर्जी बच्चे कह रहे हैं, बेटी कह रही है, बेटा तो खाता भी नहीं और ये भी नहीं खाते, मेरी भी इच्छा है नहीं। तो चाय दादी ने इनको बना के दे दिए, बिस्किट खा लिए। जनाब ने नाश्ता नहीं करा, स्कूल से भी नाश्ता करके नहीं आए हैं मेरा बेटा, और बेटी ने तो कर लिया, चलो फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, बारिश हुई 2-3 दिन, ठीक था मौसम, लेकिन बच्चे आए, हम भी गए बच्चों को लेने, फिर आए तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बेचारा इतनी दूर से आता है, पैदल आता है। मैं सोच रही हूँ बस मैं जल्दी से स्कूटी सीख जाऊँ। कैसे सीखूँगी ना, मुझे कोशिश करनी चाहिए, करूँगी मैं कोशिश पूरी। और स्कूटी सीख के फिर मैं कोशिश क्या करूँगी कि लाना ले जाना मैं ही करूँ, ताकि मैं अपने पति देव को परेशान ना करूँ। वो भी बेचारे काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो भी घूम रहे हैं। कोई नहीं, देखिए सब दिन होते ना एक समान, है ना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये बहुत उल्टा सीधा नेगेटिव बोलने लगते हैं ना, तो हम भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच्ची बताऊँ ना, मैं परेशान नहीं होती, क्योंकि परेशान होके आप अपने आप को परेशान करके क्या कर लोगे। खुद को बीमारी या कुछ कर लिया, फिर आपकी सेवा के लिए और पूरा घर लगना, ही हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत बढ़ा के रखनी चाहिए। तो फिर दोस्तों अब चलिए, फिर बाकी का ब्लॉग कल शूट करूँगी, कल बनाऊँगी, जैसे भी समय रहेगा। और राधे राधे दोस्तों, ये जब मुझे डालने का समय मिल जाएगा तो मैं उसको तुरंत ही डाल दूँगी। तो अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए अपने आसपास। आजकल बहुत किस्से हो रहे हैं, एक किस्सा चलिए उसके ऊपर मैं कल बात करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने बच्चों को हमेशा सिखाते रहें, समझाते रहें, अलर्ट रहें, अलर्ट करते रहें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।